समाजतल में अब बात होगी सांसों की इमरजेंसी की। जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है सांस। हम बिना कुछ खाए कुछ दिन जी सकते हैं, बिना कुछ पिए 24 घंटे हम जी सकते हैं, लेकिन बिना सांस के तो हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। इस सांस में जहरीली हवा घुलने लगी है। बैन के बावजूद पंजाब में पराली जलने लगी है। दिल्ली से पंजाब तक गैस चैम्बर बनने की करतूत कहां कहां हो रही है, सबसे ज्यादा पराली कहां जलाई जा रही है, डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देखिए इंडिया टीवी पर। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। खेतों में खुलेआम पराली जलाई जा रही है। न सरकार का कोई डर है, न एनजीटी के बैन का कोई असर है। पराली जल रही है, धुआं भर भर कर उठ रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। ये धुआं पंजाब को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, यही धुआं दिल्ली तक भी आएगा। ये धुआं आपका, आपके बच्चों का, आपके बुजुर्ग माता पिता का दम घोंटेगा। पंजाब की सरकार पराली पर रोक के दावे करती है, लेकिन सच क्या है ये आप खुद अपनी आंखों से देखिए। तस्वीरें जालंधर की है। यहाँ पर खुलेआम पराली जलाई जा रही है। गैस चैम्बर बन रहा है पंजाब, और पंजाब के बाद दिल्ली और हरियाणा से भी बहुत जल्द कुछ ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे, क्योंकि पराली जलाने के मामले में तो सभी आगे रहते हैं। लेकिन बात अभी फिलहाल पंजाब की हो रही है। पंजाब में पराली जलाने के पुराने रिकॉर्ड इस बार टूट सकते हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में पराली जलाने के 560 से ज्यादा मामले सैटेलाइट की तस्वीरों से सामने आए हैं। पराली जलाने में सबसे आगे जो शहर है वो है अमृतसर, जहां से अब तक 381 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं। और ये बात किसान भी जानते हैं कि यहां से जो उठता हुआ धुआं है वो उनके लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी घातक है, लेकिन फिर भी वो ये कर रहे हैं। दिल्ली से पंजाब तक का फिर गैस चैम्बर बनाने की तैयारी हो रही है। 1 अक्टूबर को 123 मामले सामने आए थे और 2 अक्टूबर को 119 मामले आए। कल की बात करें तो 3 अक्टूबर को 105 मामले रजिस्टर किए गए। ये सैटेलाइट इमेजेस से पता चला। अकेले अमृतसर में कल पराली जलाने के 48 मामले सामने आए हैं। तरन तारण में 26, कपूरथला में 13, अगर बात करें संगरूर में तो 3 मामले आए, बरनाला से 3। इस तरीके से आप देखें पंजाब में अलग अलग जिलों में पराली जलाई जा रही है। हमारे रिपोर्टर जब अमृतसर के खेतों में पहुंचे तो वहां पर खुलेआम पराली जलती हुई दिखाई दी, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। आइए आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर की एक रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के एक गांव में, और यहां पर किसानों द्वारा धान की जो खेती के बाद पराली बचती है उसमें आग लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर यकीन मानिए काफी ज्यादा धुआं है और खड़ा होना काफी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन तब भी हम आपके लिए ये खबर लेकर आ रहे हैं कि देख सकते हैं आप कि कितनी ज्यादा आग जो है यहाँ पर लगाई गई है। ये दरअसल 1 अक्टूबर के बाद से जब धान की कटाई शुरू होती है और उसके बाद से लगातार पंजाब के अमृतसर के इस इलाके में ये सिलसिला लगातार जारी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप जरूर हैरान होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा आग जो है इस वक्त इस इलाके में दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ के बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लगातार ये सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक यहाँ पर जो है 100 से ज्यादा अमृतसर में 100 से ज्यादा जगह पर पराली जलाने की जो फोटोज हैं सैटेलाइट ने खींची हैं, और ये जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा जो घटनाएं हैं लगभग 70 से 80% जो घटनाएं हैं वो अमृतसर की शामिल हैं। यहाँ पर 63 जगह पर जो है आग जो है अभी तक लगाई गई है। अब तक 214 घटनाएं जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, जिसमें बठिंडा, लुधियाना, पटियाला जो है वहां की हैं, और ये जो है स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ऑरेंज जोन में पहुंचने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। इस सीजन में 32 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है, जिसमें से 22 मिलियन टन से ज्यादा पराली पैदा होने का अनुमान है। बठिंडा में 130, जलंधर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 97, और मंडी गोविंदगढ़ में 92, और खन्ना अमृतसर में 66, रूपनगर में 57, और लुधियाना शहरों में IQ लेवल जो है वो इस समय दर्ज किया गया है। और 2013 में एनजीटी ने पराली जलाने पर रोक लगा दिया था, और उसके बाद से जो किसानों के ऊपर ये कहा गया था कि अगर कोई रोक लगाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 2500 से 15,000 रुपए का पर्यावरण मुआवजा जो है वो देना होगा।
और ये बावजूद इसके जो घटनाएं हैं ये आग लगाने की, देख सकते हैं कि कितनी धड़ल्ले से यहाँ पर आग जो है वो लगाई जा रही है और ये घटनाएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। कितना ज्यादा धुआं है, यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और जब भी ये हर साल अमूमन इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आती है और किसानों से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो किसान हमेशा यही कहता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई साधन नहीं है, लिहाजा पराली को आग लगाना उनके लिए एक मजबूरी है। पराली जलाने के मामले इस साल बहुत तेजी से बढ़े हैं। 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच अगर आंकड़ा मैं आपके सामने रखूं तो आप खुद दंग रह जाएंगे। मामले देखिए, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 2021 में 237 मामले आए। 2022 में ये मामले 350 पर चले गए, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो अब तक 561 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं। समझिए इस बार मामला और गंभीर है और जैसे जैसे सर्दियों की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे, हवा में नमी होगी और फिर इस तरीके से लगातार स्मॉग आप देखेंगे वातावरण में। पंजाब में इस साल धान की बुआई 32 लाख हेक्टेयर जमीन पर हुई। इस धान से 22 मिलियन टन पराली निकली है। ये सारी पराली अगर इसी तरीके से जलाई जाती रही तो फिर जरा सोचिए वातावरण का क्या हाल होगा, स्थिति कितनी गंभीर होगी। आइए एक और आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। पंजाब में धान की बुआई का मामला तो हमने आपको बता ही दिया, किस तरीके से पराली पर रोक लगाने के लिए सरकारें दावे कर रही हैं, बातचीत कर रही है, एनजीटी बैन भी लगाती है। इसके बावजूद किसानों का कहना यह है कि हम इतनी सारी पराली का आखिर करें तो करें क्या, इसलिए वो इस पराली को जला देते हैं। वही उनके लिए सबसे आसान तरीका बन गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।